गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है मंडे 23 जनवरी। सुबह के बज रहे हैं 10:45। टेम्परेचर है 15 डिग्री और फिलहाल देहरादून में ये माहौल। उधर आज तो मस्त घोड़ा भी घास खा रहा है क्योंकि धूप है। और भाई कल से शायद मौसम ख़राब हो जाए, इवन आज शाम से, और फिर 2 दिन रहेगा। पहले तो 7 दिन लगातार मौसम ख़राब था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो सिमट गया है एक रात के लिए, फिर ठीक हो जाएगा, फिर ख़राब हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करूँगा कल मैं लैंडोर जाऊँ। भैया जो मैं कल राजमा लाया ना चक्राता से, ठंडे में और अच्छा। देख कलर के निशान अभी भी हैं। हाँ। जबकि ये सफेद वाला राजमा है। ठीक है। अच्छा हाँ। ये कौन सा है? ये धो के हुआ ये। अच्छा लाल अच्छा, ये था। धो कैसा हुआ है? ये ऐसा ऐसा हुआ था है? इस पे कलर अभी भी जम रहा है, तो इस अच्छा। वजह से तो ये नुकसान देगा ना। ठीक है। कुछ राजमे पे तो कलर छोड़ा ही नहीं, कुछ ने ठीक है। छोड़ दिया। ठीक है। देख ये बिल्कुल ही ये कलर के दाने दाने अलग दिख रहे हैं। भाई कल जो मैं चक्राता से राजमा लाया था ना, धोखा हुआ। उसमें गलत राजमा दे रखा उन्होंने, बहुत ज्यादा कलर कर लोकल बोल के कलर कर रखा पूरा ऐसे। ये मैं वापस कर दूंगा उसका और डबल पैसे लाऊंगा। साथ दिल का राजमा तो घर का था, वो तो गाँव से लाए थे हम। हर्षिल का राजमा जो वो तो बेस्ट था। पहले भी लाए अब भी। भाई देखो, मैं हरसिल गंगोत्री गया, वहां से लाया, किसानों से लाया राजमा, इतना सुपर था, सब कुछ बढ़िया था। कोई भी दिक्कत अब मैं इन व्यापारियों से लाया चक्राता से, कल उस दुकान से लिया ना, पूरा टोटल कलर। मतलब मेरे मुंह पे ही मुझे धोखा दे दिया इतना। मतलब ये कैंसर परोस रहे हैं लोगों को। बहुत गलत चीज है यार ये सारे बैठे हुए व्यापारी जाके। ये जो थोड़ा बहुत बाद में पकने के बाद छूटा होगा वो भी निकाल दिया मैंने। नहीं ठीक है भाई, इतना धोया? कितनी बार धोया आपने? 2 बार? 2 बार 20 बार धोया। 20 बार धोया? पानी मिला के धोया। अच्छा। जिससे मेरा सारा कलर छूट जाए। पूरा छूटने के बाद मतलब कलर नहीं आ रहा था पानी में, तब मैंने 20 बार राजमा धोना पड़ा, 20 बार धोने के बाद कलर बंद हो गया था आधा, तब मैंने उबाला। उबालने के बाद जो आया वो भी निकाल दिया। उबालने के बावजूद भी कलर आया, वो भी निकाल दिया। ये कलर आया होगा उबालने के बाद, है ना? जबकि उबालने के बाद का जो सारा रस इसी में डलता है, लेकिन आज मैंने नहीं डाला। मेरे ख्याल से वहां से लाया था आगरा खाल से राजमा, वो भी इतना बेकार नहीं होगा, उसमें भी इतना कलर नहीं था। वो भी सही था। कलर नहीं छूटा था उसका। अलग ही दिख रहा कलर। अच्छा, ये देखो ये कलर ही तो है, ये पर्पल है। ये कलर है ना, ये लाल लाल से कलर ही है ये जो दाने दाने ना। तो ये अंदर तो घुसा दिया इन्होंने कलर। ओहो, ऊपर ही कलर इतना चढ़ गया इसके ऊपर। है ना खुद से। मैंने ये राजमा खरीदा था, वो रवि सरोड़ा जी थे, और उनकी अमित ट्रेडिंग नाम से वो दुकान थी। पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा लोग, क्यों करते हैं भाई? हम इंसान शुद्ध खाने के लिए बने हैं। सबसे बड़ा क्राइम मैं मानता हूँ किसी को गलत खिलाना, किसी को कैंसर परोसना, किसी को बीमारी परोसना। उनको नहीं पता, उन्होंने तो कलर वाला राजमा दे दिया। अब हमारे पास वो आ गया है, हमने 500 रुपये में उनसे ख़रीद लिया। अब हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। अब हम इसको खाएंगे तो हम डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे, हमारे पैसे लगेंगे और हम मर भी जाएंगे। सिर्फ किसकी वजह से? एक रवि सरोड़ा की वजह से, जो कि हमें गलत राजमा खिला रहा है। आगरा खाल से भी लाए थे भाई पहाड़ी उत्पाद, इतने बढ़िया निकले। ठीक है, कोई शिकायत नहीं। हम चक्राता से, मैं हरसिल गया था, हरसिल से राजमा लाए, कोई शिकायत नहीं। इतना मतलब मम्मी भी तारीफ़ कर रही है, कह रहे कोई कलर नहीं, कोई कुछ नहीं। वहाँ तो खैर किसानों से लाए थे। अब ये चीज़ें जब ये व्यापारी, मोटे व्यापारी हैं, बहुत पुराने व्यापारी हैं, अब भाई इन पर विश्वास, मुझे पहले ही शक हो रहा था कि क्या इतनी मेन मार्केट में बैठा हुआ ये व्यापारी, इतने पुराने, ये इनके खून में व्यापार है, क्या ये हमें दे पाएंगे वही वाली क्वालिटी जो किसान दे देता है? तो वही हुआ भाई, इन्होंने नहीं दी। इन्होंने हमें धोखा दिया, हमसे झूठ बोला, और मुझे काफ़ी दुख हो रहा है। अब मैं इस राजमा को कुछ ना कुछ करके वापस पहुंचाऊंगा और उनसे पैसे मांगूंगा, फ़ोन भी करूंगा, बात भी करूंगा। मैं वो ये उधर वही है जो मैं कल चक्राता से लाया था। ये तो बढ़िया है भाई, ये तो अच्छी है। ठीक है भाई, लंच तो हो गया है। ये वाला राजमा खा लिया है मैंने, चक्राता वाला। अच्छा था, गल भी अच्छी तरह गया था, सब कुछ ठीक था, लेकिन इसमें कलर था, बस कलर की प्रॉब्लम थी। अब खाते हैं गांव से लाया हुआ गाजर का हलवा। सीजन का सेकंड हलवा ही है। पहला वाला हलवा बनाया था अपने घर पे, बहुत चाव से बनाया था, बहुत मेहनत से। उसको मेरठ ले गए थे, तो मेरठ में क्या हुआ कि घर के बाहर रखा, वो गेट खोला, लॉक खोला घर का, और भूल गए हलवे को, और बंदर खा गए उसको पूरी रात, बंदर सारा खा गए। तो वो हलवा तो पूरा बेकार हो गया था। अब ये सेकेंड वाला हलवा लाए हैं गाँव से, नानी जी के यहीं से बनवा के लाए थे। और थोड़ा सा मावा कम पड़ गया था, इसमें और डाला है, तो थोड़ा सा में मावा कम था तो हमने और डाला। फिर चलो अभी से एक भाई की फैक्ट्री पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ वीडियो बनाते हैं देहरादून की। पहुँच गया हूँ अभी से एक भाई की फैक्ट्री पे। सबसे पहले तो कोल्ड स्टोरेज देख लो भाई, इन्होंने क्या मशीन मंगवाई है, नहीं पैकिंग की। इनके सब रेफ्रिजरेटर खाली हो गए हैं। अब किसी को खरीदना है तो भाई खरीद लेना, यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं। स्टोरेज देखते हैं भाई कैसा है।
लॉक लग रहा है, ऐसे खुलेगा, ऐसे ऐसे देखते हैं भाई। और किसी को कोल्ड स्टोरेज चाहिए रेंट पे भाई, यहाँ पे कुछ रखना हो तो ये भी रख सकते हैं। ओ भाई बिल्कुल चिल्ड हो रखा है, देखो कितना सारा सामान भर दिया इन्होंने इसमें, चाप ही चाप। चलो इसको बंद कर देते हैं वरना हवा निकल जाएगी। कुछ देर यहीं बैठते हैं भाई ऑफिस में। पे आ गया था, रूफ से व्यू दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये पूरा देहरादून इस तरफ, यहाँ से मसूरी वोरी सामने, यहाँ से फिर भी ठीक व्यू आ रहा है एज कम्पेयर टू जहाँ मैं रहता हूँ। जूम करके दिखाता हूँ, ये सारी मसूरी है इस तरफ। यहाँ पर भाई यहाँ तो चिड़िया ही चिड़िया है। ये घर नया बना दिया भाई, देखो ऐसे ही पॉपअप हो रहे हैं घर, ऐसे मशरूम की तरह उग रहे हैं। कुछ नहीं पता चल रहा कहाँ पे कैसे घर बन रहा है। एक वीडियो यहीं पे खड़ा होकर बनाता हूँ, कल स्नोफॉल है मसूरी में तो उसकी वीडियो बनानी है और वो आप देख लेना। वो ऑलरेडी आ गई होगी, इससे पहले आ गई होगी, काफ़ी पहले आ गई होगी। ये वीडियो तो पता नहीं आप कब देख रहे होंगे, 4 दिन 5 दिन बाद, कितने दिन बाद। भाई अपनी वीडियो तो होगी, शूट अब यहीं बैठ कर काम करते हैं कुछ देर। चलो अभिषेक भाई के साथ चलते हैं कहीं घूमने। ब्रेक से सो वी आर गोइंग थानो साइड। मुझे तो ये नहीं पता भाई, ये सीन भाई थोड़ा सा देहरादून के आउटस्कर्ट में आए हैं, पहाड़ों के पास ही की तरफ ही जा रहा है ये एरिया। देख भाई किसी काम से आए थे एक्चुअली, हम पहले भी आए थे यहाँ पे। ये घर बन रहा है ना सामने, तो ये अपनी चौखट देने आए थे। मैं इनकी चौखट दिखा देता हूँ, बड़ी ये वाली चौखट थी इनकी। हमसे आए थे पेमेंट वगैरह लेने। तो भाई एक यहाँ पे निव्यासा रिजॉर्ट है, उसमें आए हैं। बहुत सारी चिड़िया बोल रही है भाई यहाँ पे। चलो आजा चलते हैं, देखते हैं कैसा है ये। इस तरफ ही था थानो वाले रास्ते पे ही ना ये। इन्होंने पेड़ ना काटे नहीं है बिल्कुल भी, देखो सब सजो के रखे हुए हैं। बढ़िया शांति, और कैंप भी है भाई इनके पास। चलो कैंप भी देखते हैं। और ये ए साइज स्ट्रक्चर वाले भी हैं। अरे वाह, गार्डन भी है। ऐसे व्यू देखते हैं उधर से कैसा आता है। काफ़ी बड़ा स्पेस है भाई यहाँ पे। कुछ क्लाइंट भी आए हुए हैं तो लक्ष्मण जी मिले, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे कॉटेज है, स्विमिंग पूल भी देखेंगे। इस तरफ स्विमिंग पूल है। आपकी प्रॉपर्टी कितने दिन हो गए हैं इसको? 5-6 साल हो गए ना मेरे ख्याल से। इस इलाके में तो यही है सबसे पुरानी। यहाँ पे बर्ड तो काफ़ी आती है ना, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में। हाँ मैंने महसूस किया यहाँ बर्डिंग तो है भाई। ये है भाई, अभी भी पैरट की आवाज़ आ रही है उधर से, इंडियन बैबर की। ये देखो इंडियन बैबर जा रही है वो, तो इस तरह से है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? वुडन कॉटेज है। कॉटेज है ना वुडन। ये बाथरूम है भाई अटैच। और इसकी भी लाइट चला देना थोड़ा। कहाँ से चलेगी? तो ठीक है भाई, मेन तो मैट्रेस होता है। मैट्रेस काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है। 8 इंच का मैट्रेस है। सोफ़ा कम बेड है, यानी कि 2 से भी ज़्यादा आ रहे हैं तो भी रुक सकते हैं, 3-4 लोग भी रुक सकते हैं। वैसे तो 5,000 का बताया आपने 2 लोगों के लिए विद ब्रेकफास्ट। और अगर जो ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर बढ़ जाता होगा, वही है ना, वही 1700-1500 या 1,000 रुपये एक्स्ट्रा है ना। हाँ, तो भाई यहाँ पे भी आप बालकनी में बैठ सकते हैं। बारिश भी नहीं आएगी, कवर भी है। और यहाँ से ये व्यू है, उस तरफ का देहरादून का व्यू आ रहा है। वो नदी आ रही है उस तरफ और देहरादून दिख रहा है भाई। काफ़ी शांति है, आप छू भी सकते हैं। आम के पेड़ इतने पास हैं, काफ़ी नेचुरल है, बहुत बढ़िया। भाई ये कौन सी चिड़िया आ गई है? बहुत छोटी सी है, हरे कलर का पेट है, इतनी सी है। और उल्लू बैठा है, ये देखो 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 देखो। उल्लू है, चकोतरी है, इसको क्या बोलते हैं भैया आप? उल्लू है ना। चलो मैं देखता हूँ इसके कितने पास जा सकता हूँ। जितना ज़्यादा पास जा सकता हूँ कोशिश करता हूँ। इसका मुँह उस तरफ है भाई, एक आँख। भाई ये तो डर भी नहीं रहा, मुझ पे हमला तो नहीं करेगा? बहुत ज़्यादा स्टेयर कर रहा है मेरे को। और वो देखो छोटी सी चिड़िया हरे वाली, ये भी सब शोर मचा रही हैं। मैंने लाइफ में इतनी पास से कभी ऐसा उल्लू नहीं देखा भाई। भाई ये तो बहुत अच्छा शॉट आ रहा है भाई। इसने एक आंख बंद कर ली, कभी उधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, कभी एक आंख खोल रहा है कभी बंद कर रहा है। ये भाई वो वाला उल्लू वहाँ बैठा हुआ है, डर भी नहीं रहा। मैं ही थक गया। और भैया मेरे साथ थे तो ये भी वेट कर रहे थे मेरा, क्योंकि मुझे कैंप देखना है। तो मैं भी ज़्यादा देर वहाँ पे खड़ा नहीं हो पाऊँगा। चलो कैंप देखते हैं वहाँ पे। पर मज़ा आ गया, जो मुझे मतलब राजा जी कॉर्बेट में नहीं मिला वो यहाँ मिल गया, बहुत बढ़िया। तो देखिए भाई, अगर आपको चिड़िया चाहिए, वाइल्ड लाइफ चाहिए, तो इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको, इस तरह का। तभी आपको वाइल्ड लाइफ दिखेगी, तभी नेचर के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। वाह क्या लोकेशन है भाई, सुपर्ब।
भाई तो बैठ गए वहाँ झूले पे, ये तो बात ही कर रहे हैं। चलो एक कैंप दिखा देता हूँ, 5 हैं ये ऐसे, एक से ही आइडिया मिल जाएगा कैसे हैं। और अभी वो मैं जिस कॉटेज में गया था वो सामने वहाँ पे इसी के बैक साइड में ही है। तो ये भी इसको स्विच कैंप बोलते हैं ना, स्विच लग्जरी कैंप बोलते हैं इनको। ये बाथरूम है, गीज़र वगैरह सब कुछ है ना। अच्छा इसमें भी सोफ़ा कम बेड, ये तो बहुत अच्छा कर रखा है आपने, मतलब 4 भी आ जाएँ तो भी रुक सकते हैं। वैसे तो भाई इसका नॉर्मल जो प्राइस है वो 3500 बताया आपने, इसका 3500 है विद ब्रेकफास्ट। और लंच और डिनर तो आपको मेन्यू से लेना पड़ेगा, वो तो नॉर्मल होता ही है। 250 रुपये की दाल मखनी होगी, कितने की है? तो दाल मखनी यही 220 है। 220 ऐसे ही होता है, 220। पनीर कितने का है? पनीर बटर मसाला 320 होगा, 320 का पनीर है। 20 है। रोटी बटर रोटी या नॉर्मल रोटी 20 की। हाँ नॉर्मल 15 की। हाँ बस यही होता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत भाई 20-30 रुपये ऊपर नीचे रहता है। और अगर जैसे 2 लोग आ रहे हैं, कपल आ रहा है तो भाई 3500 में वो रुक सकता है यहाँ पे विद ब्रेकफास्ट। अगर कोई एक्स्ट्रा आ रहा है तो एक्स्ट्रा कितना ले ले तो कितना? जैसे हम वैसे तो 3.5 नहीं लेते, पर जैसे अगर कोई 4 आ गया तो 4 तक 4 4.5 ऐसे लेते। अच्छा 4 4.5 मतलब 500 रुपये एक्स्ट्रा पर बंदा, 500 रुपये ही करेंगे भाई। ऐसी कॉटेज में ऊपर करते होंगे 500, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बीन बैग भी है यहाँ पे। और भाई वो ये जो हैं गद्दे हैं, ये वो ऐसे वाले हैं, फोम वाले हैं, ये फोम वाले हैं, ये अलग हैं। ये भी कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है कंफर्टेबल नहीं है। और भाई एसी भी लगा हुआ, गर्मी भी नहीं लगेगी। ठीक है, बेस्ट है। तो ये है भाई निवासा नेचर होम देहरादून। अगर कोई मतलब गूगल मैप पे भी डालेगा ना तो भी मिल जाएगा, है ना। बढ़िया प्रॉपर्टी है, देहरादून के पास कैंपिंग है ना। अगर देहरादून के पास किसी को लग्जरी कैंप में रुकना है तो इकलौती है ये, और तो कोई है नहीं, और कोई नहीं है। माल देवता की तरफ थी, एक थी जोशी जी की, उसमें क्या हुआ, मैं गया था, वो बादल फटा, वो सब खराब हो गया। फिर इस तरफ है कुछ माल देवता की, पर वो मज़ा नहीं है जैसा यहाँ पर है। यहाँ पे कुछ कुछ ऋषिकेश वाला फील आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया। ये देखो पूरा हाई बैंक से कैसे दिख रहा है देहरादून। और इस पे यहाँ पे ना इतनी स्पेस है, आप अपने बच्चों के साथ आओ, अपना खेलो यहाँ पे, फुटबॉल वगैरह लाओ, कुछ भी लाओ, रैकेट खेलो। एक ओपन डाइनिंग हॉल यहाँ पे भी है, और एक उस तरफ भी एक क्लोज्ड वाला, वहाँ चलते हैं। ये क्लोज्ड डाइनिंग हॉल है, ये वाला सामने, ये वाला। बड़े ग्लास विंडो लगे हुए हैं और यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है देहरादून का। ये वही वाली रोड है जो देहरादून से थानो जा रही है, एयरपोर्ट जा रही है, देहरादून एयरपोर्ट जा रही है। चलो इस प्रॉपर्टी के कोने कोने पे घूमते हैं, फिर स्विमिंग पूल जाते हैं। कहीं भी मैं जाता हूँ ना किसी प्रॉपर्टी पे, तो मैं कोने कोने पे घूमता हूँ। भाई यहाँ पे कुछ डॉग्स हैं, 3 डॉग हैं, 2 जर्मन शेफर्ड हैं और एक शायद पहाड़ी डॉग है। बंद किए हुए हैं। मैं इनके पास जाने की सिर्फ इसलिए हिम्मत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि लॉक लगा हुआ है। हालांकि भौंक भी नहीं रहे मुझे, पता नहीं क्यों, शायद ये एग्रेसिव नहीं है। तो मैं इसलिए इनके भैया, मैंने इनसे पूछा मैनेजर साहब से, कह रहे कि नॉर्मल है, इतना गुस्सा नहीं करेंगे। रात को खोल देते होंगे, है ना? नहीं खोलते ही हैं, कोई अगर गेस्ट आते हैं तो बंद कर देते हैं। और वैसे गेस्ट भी आ जाएगा, कुछ कहते थोड़ी, कुछ नहीं है, पर कोई होता है कि कुछ गेस्ट डरते हैं ना बिना फालतू में, वरना कुछ कहेंगे थोड़ी, जो ओपन रहता है। कुछ नहीं है। लेपर्ड वगैरह की मूवमेंट रहती है कभी कभी यहाँ पे, लेपर्ड की मूवमेंट? लेपर्ड तो सर मैंने देखा नहीं आज तक। पर आवाज़ वगैरह आई हो? आवाज़ आती है, आवाज़ आती है ना, ये जंगल में, जंगल से आती होगी। उनका जो क्रिकेट स्टेडियम है वो सामने दिख रहा है, वो रहा। दिखा देता हूँ भाई कैसे दिख रहे हैं। ये बैठा है, इसका नाम क्या है? वाइट वाले का नाम क्या है? वाइट का फ्लैपी। फ्लैपी। और इसका ये बेला फीमेल, बेला, इटालियन नेम है। और ये एडी। ये एडी है भाई। ए बेला क्या कह रही है? हाँ ये तो आ गई बिल्कुल पास में गीली हो रही है, थोड़ा पानी अभी करा होगा ना इसको, अंदर खेल रही होगी। वाह भाई, मुझे हाथी बहुत अच्छे लगते हैं और मैं इस जगह पे हूँ, ये हाथी लैंड है। मतलब देहरादून में कहीं हाथी आते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं पे आते हैं। आपने तो देखा होगा, कभी यहाँ से भी दिख गया होगा ऐसे जाता हुआ कभी रात को? नहीं, हमने वहाँ देखा है आगे पुल पे। अच्छा पुल पे देखा ना, भीड़ लग जाती होगी जब आते होंगे। मुझे नहीं दिखाई दिया, पता नहीं मेरी किस्मत मैं चाहता हूँ कि मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बनूँ। कभी इस वाले में आते होंगे, कभी आगे आते होंगे, कभी इधर आते होंगे, कभी इधर आते हैं। यहाँ ये वाला कॉर्नर भी कितना प्यारा लग रहा है यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो चिड़िया बोल रही है ना चारों तरफ, भाई मुझे यहाँ पे ना ऋषिकेश वाली वाइब्स आ रही हैं, जैसे ऋषिकेश में आती है ना। वो देखो जूम करता हूँ, ये बैठी टॉप पे चिड़िया, काफ़ी सारी चिड़िया। भाई बर्ड वॉचिंग के लिए बेस्ट है। वो वाला घर लग रहा है भाई, ऐसे इस जगह पे होना चाहिए घर। ये ऋषिकेश वाली वाइब्स है, जैसी भंडारी कॉटेज में हाई बैंक में आती हैं, जैसी तपोवन के आसपास आती हैं, जैसी जोंक विलेज आती हैं, शिवपुरी में आती हैं। ये स्विमिंग पूल है, फिलहाल इन्होंने खाली किया हुआ है। हर जगह ही स्विमिंग पूल अभी खाली है, वैसे भी ठंड का मौसम है और ऊपर से कोरोना की वजह से
लोग यूज़ नहीं करते हैं। उल्लू के पास चलते हैं, जब तक वो अभिषेक भाई बात कर रहे हैं ना वहाँ पे फ़ोन पे, जब तक उल्लू के मज़े लेते हैं। और वो मुझे मिला वहाँ पे, अगर उड़ा ना होगा तो। वहाँ पे चिड़िया भी बहुत सारी हैं भाई, वो उल्लू अपनी जगह पे नहीं है, मुझे पता था उड़ गया होगा, तो वहाँ पे बैठा हुआ था। अब मेरे पास टाइम है ना, मेरे साथ मैनेजर खड़े हैं ना अभिषेक भाई हैं, अब मेरे पास टाइम था, मैं उसको अच्छे से देखता, पर अब वो उड़ गया है। ये देखो इन्होंने कॉटेज के ऊपर ही किस तरह से वो लौकी की बेल है, शायद कद्दू की, ख़राब हो चुके सारे। ये वाली अच्छी प्रॉपर्टी भी मैंने देख ली आज। इसमें मैं अपना कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा हूँ अभी, वो इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप बुक भी कर सकते हैं, रोड के किनारे है। ये भाई वो जिसमें एलिफेंट दिख जाते हैं काफ़ी बार, और जब दिखते हैं तो भीड़ लग जाती है। तो अभी तो खैर दूर से दूर तक कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। अब वापस घर की तरफ जाते हुए, बहुत प्यारा जंगल है। स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम है ये। जंगल देखो भाई, धूप जा चुकी है और पहाड़ की चोटी पे बिल्कुल सूरज चमक रहा है, कितना प्यारा नज़ारा। ऑलमोस्ट रात होगी यार, चलो घर चलते हैं। रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8, और अभी मैं बाहर से जब वापस आया तो मैं पनीर लेके आया था, तो पनीर भुन रहा है अभी। माइलो आ गया क्या? नहीं अंदर नहीं घुसाऊंगा, क्या है? अबे 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 अबे, आजकल बहुत वो हो रहा है भाई ये, अब ये बड़ा हो गया ना, कोई भी आ रहा है ना अननोन, उसको डरा रहा है, उसको डरा रहा है। हाँ क्या बदतमीजी कर रखी है तूने पूरे घर में। और यहाँ पे टॉयलेट मत करना, कभी कभी आता टॉयलेट करके चला जाता है यहाँ पे। देखो कैसे खड़ा है, इसका खड़े होने का स्टाइल देखो, दादा बन के खड़ा है। अब गया, वो दूध वाले भैया गए ना इसलिए अब जा रहा है, डायरेक्ट भाग भाग के जा रहा है।